जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टी से राजस्थान से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय की 4 से 6 आयत तक। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4 to 6। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य के आत्मा और ब्रह्म के आत्मा को पहचान लेते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम पिछले सप्ताह में 4 अध्याय के 1 से 4 तक आयत जो मैंने देखा था, तीसरा आयत तक हम देखा था। उसके अंदर आत्माओं को परखने के लिए बताया गया था और झूठे भविष्यवक्ता के बारे में हम पहली आयत के अंदर हम देखता था, क्योंकि वो मसीही विरोधी का आत्मा है। झूठा बात बोल के लोगों को फड़काते हैं या लोगों को गलत बात बता कर परमेश्वर की और परमेश्वर से लोगों को दूर करता है। इस बातों को हमने देखा था और इसकी कंटिन्यूएशन के रूप में और 4 से 6 तक आयत जब हम पढ़ता है तो एक हम 2-3 बात हमको समझने के लिए मिलता है। यही है कि जो झूठा भविष्यवक्ताओं की बात सुनते हैं वो परमेश्वर के ओर से नहीं है या परमेश्वर की बात नहीं सुनता है, क्योंकि वो संसार के हैं। क्योंकि परमेश्वर संसार से बड़ा है, क्योंकि वे संसार के लोग परमेश्वर का बात नहीं सुनता है, लेकिन संसार में से बड़ा जो परमेश्वर है और परमेश्वर की बात जो लोग नहीं सुनता है और वो शैतान की ओर से है या झूठा वक्ताओं के बातों में आते हैं। लेकिन जो बड़ा जो परमेश्वर है, परमेश्वर की बात जो सुनने वाला परमेश्वर का संतान है और परमेश्वर के संतान के अंदर कभी भ्रम की आत्मा नहीं है। इतनी बात हम 4 से 6 आयत तक हम पढ़ता है तो हमें समझने के लिए मिलता है। फिर हम देखते हैं कि जो झूठा भविष्यवक्ता लोग हैं जो दुनिया से संसार के हैं और वे परमेश्वर की बातों को नहीं समझते हैं। आजकल अनेक झूठा भविष्यवक्ता लोग या गलत लोग बहुत बड़े लेवल में पहुंच गए। उनको सुनने के लिए बहुत झुंड आते हैं, बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत लोगों को वो इकट्ठा कर सकता है। गलत रीति में लोगों को समझाते हैं, गलत बात समझाते हैं। परमेश्वर से बढ़कर वे स्वयं वे बढ़ा करके लोगों के बीच में प्रस्तुत होते हैं, जो लोगों को डराते हैं, लोगों को अपने वश में कर लेते हैं, क्योंकि वो संसार के लोग हैं।
संसार के लोग कभी भी परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर की बातों को नहीं सुनता है, लेकिन जो परमेश्वर की बात सुनने वाला लोग कभी भी इसी प्रकार की झूठे लोगों के पास नहीं जाते हैं। झूठे लोगों के बात सुनने के लिए वो इच्छुक नहीं है, क्योंकि जो बड़ा जो है परमेश्वर है वो परमेश्वर की बातों को समझते हैं, सुनते हैं। एक बात हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर की बात सुनते हैं, क्योंकि अनेक लोगों में से परमेश्वर चुने हुए लोगों को अपना वचन देता है। तो यदि हम चुने परमेश्वर का वचन सुनता है या सुनने के लिए तैयार है, तो हमें ये समझना है कि हमें परमेश्वर इसके लिए चुनकर अलग किया हुआ है। हम यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर हम देखते हैं कि हमें चुने हुए लोग हैं, नाम लेकर के परमेश्वर हमको पुकारते हैं, और गर्भ से पैदा होने से पहले परमेश्वर हमको चुन लिया था। और सुसमाचार के पुस्तक में यूहन्ना की सुसमाचार के 17वां अध्याय के अंदर भी यीशु मसीह ऐसा प्रार्थना किया था कि जो आने वाला समय में जो पैदा होने वाला है उनके लिए भी प्रार्थना किया था, जिसमें हमारा नाम आया था। इसलिए हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। ये हमारा जीवन में परमेश्वर दिया हुआ एक सौभाग्य ये है कि हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझते हैं। हम दुनिया के लोगों के बातों में नहीं आते हैं। बड़ा जगह, बड़ा भीड़ भाड़ हो या बड़ा झुंड हो या बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हो, इसलिए उनको सुने और वो सही होगा, ऐसा हम नहीं सोचते। लेकिन हमारा जीवन के अंदर एक विश्वास है, भले हम कम हो, भले हमारे जीवन में हमारे साथ कोई भी नहीं हो, तो भी हम संसार की बातों में कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें छठवें के अंदर लिखे हैं हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता है। कितनी अच्छी बात वहाँ लिखा हुआ है। जो परमेश्वर को नहीं जानता है वो हमारी बातों को सुनता नहीं है, वो संसार की बातों को सुनते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिया था कि हम परमेश्वर का बातों को सुने, परमेश्वर के लोगों की बातों को सुने, ये परमेश्वर के लोगों के साथ रहे। ये हमारा जीवन में दिया हुआ एक सौभाग्य है। प्यारे मित्रों, इस सौभाग्य हमारे जीवन में जैसा हमने पाया उसी प्रकार आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में साथ करे, मदद करे। कभी भी कोई झूठा भविष्यवक्ताओं की बातों में ना आए और डराने वाली बातों में ना आए और क्रिस्त विरोधियों के आत्मा की बातों में नहीं आए, लेकिन हमारे विश्वास है, हमारे साथ परमेश्वर है। उस बातों पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो।